प्रारंभ कर रहे हैं और आपके समक्ष जो ग्रंथ विराजमान वो भगवान महादेव का वांग्मय स्वरूप है। उसको सभी लोग शिव पुराण कहते हैं, लेकिन वास्तव में शिव पुराण नहीं परंतु शिव महापुराण है, क्योंकि महादेव जी का पुराण है। और हमारे सनातनी परंपरा में हमारे पास अगणित देवता है, लेकिन सभी देवताओं में एक शंकर भगवान ऐसे देव हैं जिनको हम महादेव कहते हैं। सबको महाशब्द से हम कभी संबोधित नहीं करते। एक भगवान महादेव जी, एक शंकर जी ऐसे हैं जिनको महाशब्दों से संबोधित करते हैं, इसलिए उनका नाम है शिव महापुराण। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित हैं। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है, लेकिन थोड़ी सी मेरी मातृभाषा गुजराती और ज्यादातर में हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में कथा कहने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन सभी गुजराती भाई बहन हिंदी पूरी तरह से और समझ सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गुजराती और थोड़ा ज्यादातर मैं हिंदी में शिव महापुराण कथा कहने का प्रयास करूंगा। उपस्थित हमारे विद्वान पंडित जी श्री किंजल महाराज और पंडित महर्षि, उन दोनों का भी हृदय से मैं आदर करता हूँ। और मेरे साथ बधारे हुए हमारे बगड़ा निवासी चिराग भाई पटेल मुझे संगीत में साथ देने का प्रयास करेंगे। और बंसरी में बहुत सालों से निरंतर मेरे साथ रहे हमारे सुरेश भाई त्रिवेदी, वो बंसरी में मुझे साथ देने का प्रयास करेंगे। और संगीत का राजा जिसको तबला कहते हैं, इसमें यश भट्ट मुझे संपूर्ण साथ देने का प्रयास करेंगे। वहाँ नवरात्रि पूर्ण करके और सीधा यहाँ कथा में पहुंचे हैं। और भारत की व्यवस्था अलग रहती है और यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग रहती है, इसलिए मानसिक संपूर्ण तैयार होकर आपके समक्ष में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करता हूँ। कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा एक व्रत है, कथा एक साधना है, कथा एक उपासना है। जो कथा श्रवण करते हैं उनको कथा व्रती कहा है। दुनिया में जितने व्रत हैं सभी व्रत हम कभी हमारे जीवन में कर नहीं सकते, लेकिन इस सभी व्रतों का फल एक कथा व्रत करने से मिलता है। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। मुझे मेरे निवास स्थान से यहाँ तक पहुंचाने की सेवा हिरेन भाई ने की, तो हिरेन भाई मुझे रास्ते में कह रहे थे, तो उसको मैंने कहा कि कथा मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा एक अमृत है और समझे तो औषधि भी है। और उसके कह रहे कि मुझे तो ध्यान में रुचि है, तो भगवान शिव जी ध्यान के प्रधान देवता है। जिनको ध्यान परंपरा में जिनको आगे निकलना है उसके लिए तो भगवान शिव ही, और शिव जी ऐसे देवता है हमारे जीवन में, जीवन के सभी मार्गदर्शन देने वाले भगवान शिव है। जिन्होंने भगवान शिव को समझ लिया, समझो उसने पूरा जीवन समझ लिया। और भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी कोई सामान्य देवता नहीं है, सभी देवताओं के इष्ट देव, सभी देवताओं के पूज्य देव हैं। और भगवान महादेव के प्रति हम सभी आदर और भक्ति रखने वाले। और आपके संग जो कुछ कहूंगा वो शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है वही मैं संपूर्ण बहुत ज्यादातर कहने का प्रयास करूंगा। इसलिए कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भगवान शिव जी का बहुत बड़ा एक संदेश है। शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक भगवान शिव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। इसमें 7 संहिता और 24,000 श्लोक हैं, लेकिन सभी श्लोक तो गाने का जो प्रयास करेंगे तो बहुत समय निकल जाता है। इसलिए कथा सारम पुराण नाम विशेषता, शिव महापुराण ग्रंथ का मैं सार कहने का प्रयास करूंगा। और जो कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है वही आपके समक्ष में बहुत सरलतापूर्वक कहने का प्रयास करूंगा। ऐसी कोई कठिन बात आपको समझने में थोड़ी मुश्किल पड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं। कथा सारम पुराण नाम विशेषता, जो पुराण में कहा है हमारे लिए जीवन में योग्य है वो सब कुछ कहने का मैं प्रयास करूंगा। ज्यादातर सांसारिक लौकिक बातें हम कम करेंगे। जो कुछ मैं कहूंगा वो अलौकिक, जो भगवान महादेव जी के बारे में है वो मैं आपको सब कुछ तो नहीं लेकिन ज्यादातर कहने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज हम शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले हम इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, क्योंकि 7 दिन के लिए इस ग्रंथ का श्रवण करना है, सेवन करना है, इसलिए पहले इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। और क्रमशः मन ही मन विश्व के सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए
शिव महापुर ग्रंथ में हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। सीधा शिव महापुर ग्रंथ में कभी प्रवेश नहीं होता, धीरे धीरे उसके कपाट खुलते हैं, धीरे धीरे उसके द्वार खुलते हैं। पर भगवान महादेव के बारे में बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए भाव से और आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, क्योंकि पहला दिन है। और वंदना हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में हम शिव महापुर ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। इस शब्द प्रसाद भगवान व्यास जी का, मैं एक मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक का काम करता हूं, टीचरी करता हूं। जो कुछ भगवान ने कहा है आपके समक्ष मैं कहने का प्रयास करता हूं। यहाँ जो कुछ मैं कहूंगा ये भगवान व्यास का ही प्रसाद रहेगा। इसलिए हम पहले इस ग्रंथ की वंदना करेंगे भाव से और आदर के साथ। अब जहां बैठे वहां से और शिव महापुर ग्रंथ में कहा नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम। जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं और जहां हमारी उपस्थिति वहां से इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। ऐसा नहीं कहा कि यहां आकर स्पर्श करके हम प्रणाम करेंगे, ऐसा नहीं। नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर है जहां हमारा स्थान है वहां से शिव महापुर ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। जो कोई मनुष्य भाव से और आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करते हैं उनके लिए कहा नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम। जितने देवी देवता हैं सभी का अर्चन और पूजन करने का फल इस ग्रंथ की वंदना करने मात्र से प्राप्त होता है। तो कितना सुंदर, ऐसा नहीं कहा स्पर्श करके। और ज्यादातर हमारे शास्त्रों में कहा है बहुत लोगों को स्पर्श नहीं भी करना चाहिए। देव मूर्ति को तो स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। कोई भी देव प्रतिमा, देव मूर्ति को स्पर्श करना है तो पहले हमारे आचार्य जी पहले पवित्रकरण कराते। पवित्रकरण कराने के बाद देव मूर्ति और कोई भगवान की पूजा का प्रारंभ रहता है। इसलिए ज्यादातर जीवन में एक नियम आज से बनाए कि दूर से नमस्कार करें। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई आचार्य हो, ग्रंथ हो, जब संपूर्ण पवित्र है तो स्पर्श कर सकते हैं। और ज्यादातर दूसरों को स्पर्श करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। ये सनातन की विशेषता है। सनातन में हाथ जोड़ने की परंपरा है, हाथ मिलाने की परंपरा नहीं। इसलिए सबको कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि हाथ मिलाने से हमारी और उनकी ऊर्जा ट्रांसफर होती है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, दूर से नमस्कार करो। इसीलिए भगवान व्यास जी ने शिव महापुर ग्रंथ के प्रारंभ में कहा कि मैं दूर से प्रणाम करूं, नजदीक से नहीं, स्पर्श कर से नहीं। अब जो कोई शिव महापुर ग्रंथ को जहां बैठे वहां से प्रणाम करेंगे उनको विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है। ऐसा महात्मा है। ताई भाव से और आदर के साथ शिव पुराणं प्रसन्नता पूर्वक 3 घंटे के लिए संसार की आदि व्याधि सब कुछ भूलकर सर्वदा हम प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक मैं आपका वंद में स्वरूप शिव महापुर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। प्रसन्न बुद्धि सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा के श्रेष्ठ उपासना। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। आपके चेहरे की ऊर्जा आपकी प्रसन्नता से निकल आती है। आप में तो प्रसन्नता नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं। और एक बात मैं आपको कह सकता हूं, हमारे मुखाकृति की शोभा हमारे चेहरे की प्रसन्नता। भले भगवान ने रूप हमको कम दिया, बहुत गोरे भी नहीं बनाए, लेकिन आपके चेहरे की जो प्रसन्नता है ये सबसे बड़ा आपका परिचय है। इसलिए शिव महापुर ग्रंथ के प्रारंभ में का प्रसन्न थी, और प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है। आपके चेहरे पर दिखा देता है कि आप प्रसन्न हैं कि आप नाराज हैं। आप सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे का, आपके मुखाकृति का भाव कभी आप छुपा नहीं सकते। अभी कोई ऐसा नहीं हुआ, अंदर जो है वो मुखाकृति पर प्रकट रहता है। आप कितना भी प्रयास करें। अभिनय क्षेत्र में जो लोग हैं वो जब अभिनय करते और किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, इस दिन वो अभिनय नहीं करते, थोड़ा सा हट जाते हैं, क्योंकि अंदर का भाव एक बुद्धि का विषय है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न बुद्धि से प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने खातिर प्रणाम करनी ना, एक शिष्टाचार और संसार की सभी आदि व्याधि उपाधि को छोड़कर प्रसन्न बुद्धि से आपका वांग में स्वरूप शिव महापुर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। कोई ग्रंथ, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, धन्य शिव महापुर से करना पड़ेगा।
यस्य श्रवण मात्र, जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ का श्रवण करते हैं तो मनुष्य अपने जीवन में सभी नेगेटिविटी से मुक्त हो जाता है और पुण्य एकत्र करता है। पुण्य का दूसरा नाम है प्रसन्नता। कौन प्रसन्न रह सकता है? जिनके पास पुण्य है। और पुण्य का अर्थ है सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक जीवन। हम पॉजिटिव शब्द तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कोरोना ने इस शब्द को मार दिया। किसी को वो बहुत पॉजिटिव है, दूर रहो उसे, भागो। इसलिए हमने पॉजिटिव शब्द बोलना बंद कर दिया, हमने प्रसन्नता शब्द लिया। और पॉजिटिव नहीं, सकारात्मक, कोई नकारात्मक नहीं। नकारात्मक विचारधारा किसी व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं दे सकते। सकारात्मक विचारधारा हर व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान, इसलिए कहा प्रसन्न जी, मेरी प्रसन्न बुद्धि से इस वांग में स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान की मैं वंदना करता हूँ। और जो कोई मनुष्य भाव से और आदर के साथ शिव महाप्रभु ग्रंथ की वंदना करते हैं, मनुष्य अपने जीवन की वेदनाओं से मुक्त हो रहता है। और एक मुझे बहुत अच्छा लगा पोथी यात्रा में, कलश यात्रा में, कि सभी छोटे मोटे सभी भाई शिव महाप्रभु ग्रंथ को अपने मस्तक पर धारण करने का मन रखते थे। वास्तव में तो ऐसा होता है, जो मुख्य जजमान है वही शिव महाप्रभु ग्रंथ अपने मस्तक पर धारण करके कोई भगवान के प्रति भाव देखता हो तब लगता है हम भी जीवन में सफल हो रहे हैं। प्रति भाव देखता हो तब लगता है हम भी जीवन में सफल हो रहे हैं। भगवान शिव जी का दरबार भाव भाव कर्म शिवम। भगवान शिव जी की परंपरा धन संपत्ति वैभव से परंपरा नहीं। भगवान ने वैभव और धन संपत्ति सब कुछ कुबेर को दे दिया। भगवान शिव की दुनिया भाव से भरी हुई। और मेरे पास इतना सुंदर घर हो, इतना सुंदर फर्नीचर हो, लेकिन हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कोई भाव नहीं है तो उसका कोई मूल्य भी नहीं। लेकिन आप छोटे से घर में रहते हैं, बहुत ज्यादा फर्नीचर भी नहीं है, बहुत ज्यादा सुविधा भी नहीं है, लेकिन आपके परिवार में और आपके हृदय में दूसरों के प्रति भाव है और दुनिया भाव से आकर्षित रहती है। इसलिए पूरी भगवान शिव की परंपरा भाव से भरी हुई परंपरा है। और भगवान महादेव का नाम भी है भावनाथ महादेव, जो भाव से भरा हुआ है। और शिव जी का जीवन चरित्र इतना सुंदर है, दूसरों के प्रति कोई द्वेष नहीं, दूसरों के प्रति कोई द्रोह नहीं। और शिव जी की विशेषता यह है कि भगवान शिव जी की दुनिया में किसी का तिरस्कार नहीं, तिरस्कार नहीं, सबका स्वीकार है। एक शिव जी की दुनिया है। महादेव के पास से क्या सीखेंगे? और मैं तो कहता हूं हमारा जीवन का सबसे बड़ा मूल जीवन मूल तो भगवान शिव ही है, सबसे बड़ा मोटिवेशन। जिनके पास से बहुत कुछ हम सीखना चाहते हैं तो प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक हम इस ग्रंथ की वंदना करें। ये भगवान व्यास जी की वंदना है, शिव महाप्रभु ग्रंथ के प्रारंभ में। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा प्रसन्नः शिव प्रसन्नताय दद्यात् पदयो जनि दद्यात् पदयो जनि। महादेव जी आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक आपका जो शाब्दिक स्वरूप है, जो वांगमय रूप है, शिव महाप्रभु भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ये शिव महाप्रभु ग्रंथ की एक वंदना है। बाद में शिव महाप्रभु ग्रंथ का सुंदर प्रारंभ हो रहा है और कथा का सुंदर एक क्रम है। प्रथम भगवान महादेव जी ने भवानी को कथा कही और इसी समय शिलाद मुनि के पुत्र जिनका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, महादेव के मुख से उसने कथा का श्रवण किया। और भगवान नंदिकेश्वर ने कथा श्रवण करके मंदराचल पर्वत पर जाकर सनत कुमार को भगवान महादेव की कथा कही। जो कथा का जो क्रम है वो मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। सनत कुमार ने भगवान नंदिकेश्वर के मुख से कथा श्रवण की और सनत कुमार ने भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कथा कही। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने उनके सद शिष्य किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं और शब्दों के पुजारी रहे। सूत पुराणे को कथा कही और सूत पुराणे जी ने प्रयाग तीर्थ में जाकर अगणित ऋषि मुनियों को भगवान महादेव की कथा कही।
एक कथा का बड़े रूप में वार्तालाप प्रयाग तीर्थ में हुआ। हम सभी जानते हैं भारत देश के अंदर सभी तीर्थों का राजा जिनको हम प्रयागराज कहते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती का सुंदर संगम है, जहां कुंभ नहीं लगता, जहां महाकुंभ लगता है, वहां ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा मेला लगता है। इतने कहीं स्थान पर सभी सज्जन और भक्त और ऋषि मुनि कहीं एकत्र नहीं होते, उसको कहते प्रयाग तीर्थ। धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्रों में महाक्षेत्र है। गंगा कालिंदी संगम है, प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य अमृतम। प्रयाग तीर्थ को सामान्य तीर्थ नहीं, सीधा ब्रह्मलोक का मार्ग है। और मैं आशा रखता हूं इनमें भी बहुत सारे भाई बहनों ने प्रयाग तीर्थ की यात्रा की होगी और बहुत भाई बहनों ने महाकुंभ का भी लाभ लिया होगा। इस सभी तीर्थों में राजा है जिनको प्रयागराज कहते हैं, और सभी शिवलिंगों का राजा महाबलेश्वर है, जो लिंगराज है, जिनको चक्रवर्ती लिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति यहाँ हम सब ने स्थापित की है। और ये भी याद रखिए, जैसे भारत देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे एक अष्टलिंग भी है, वैसे एक पंचलिंग भी है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का प्रचार प्रसार बहुत हुआ, अष्टलिंगों का इतना प्रचार नहीं हुआ और पंचलिंगों का भी प्रचार नहीं हुआ। तो बहुत आपके प्रति में अपेक्षावादी है, बहुत सारे स्तोत्र हम सभी को कंठस्थ न रहे, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग तो हर कोई व्यक्ति को कंठस्थ होना चाहिए। और एक बात और याद रखें, मैं जो यहां से आपको कहूंगा वो सब कुछ भारत देश को ध्यान में रखकर कहूंगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया का कोई इतना नॉलेज नहीं है, एडिलेड का कोई इतना मुझे पता नहीं होता। इसीलिए आप जब कथा में हॉल में प्रवेश करते हैं तब आपको मन ऐसा बनाकर बैठना है कि हम भारत में बैठकर कथा सुन रहे हैं। अंदर आकर आपको इस ऑस्ट्रेलिया को भूलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो वहां का हूं। इसलिए वहां की परंपरा, वहां की खाने पीने, वहां की रीति रिवाज, वहां की ऋषि मुनियों की जो हमारी प्रणाली है, मैं सब कुछ कहने का प्रयास करूंगा। यहाँ के रहन सहन, यहाँ की खाने पीने और यहाँ का जो रीति, मुझे पता नहीं होता क्योंकि मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो भारत देश से आया हूँ। इसलिए जो कुछ आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा सब कुछ मेरे भारत देश के ध्यान में करके हम कहूंगा। यहाँ का कोई मुझे पता नहीं, यहाँ फूल फल क्या है, यहाँ की रहन सहन क्या है, इतना मुझे पता नहीं होता। और वास्तव में हम सभी तो है तो भारतीय, हम तो आए हैं तो वहां गंगा के तट से आए हैं, हम माता यमुना के तट से आए, हम प्रयाग तीर्थ और ज्योतिर्लिंग से आए हैं। तो एक मन बना रहा हूं कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग हम सब साथ में याद करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति स्थापित की है और जिन्होंने ये सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति कितने बनाई मुझे पता नहीं, लेकिन जिन्हें ये बनाया है उसको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सुंदर दर्शन है, छोटे छोटे लेकिन सुंदर दर्शन है। तो आशा रखता हूँ आप सबको 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ है, तो साथ में बोलने का प्रयास भी करेंगे, और जिनको कंठस्थ नहीं है वो लिप मूवमेंट करेंगे, तो मुझे पता ना लगे उसको कंठस्थ नहीं है। तो पहली यात्रा तो गुजरात से शुरू होगी, ज्योतिर्लिंग होगी। हम कितने भाग्यवान हैं कि प्रथम ज्योतिर्लिंग गुजरात में है और प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में, और हम वहां से आ रहे हैं। मैं सौराष्ट्र से आ रहा हूं, इनमें भी काठियावाड़ में से आ रहा हूं। हमारा काठियावाड़ प्रांत बहुत प्रसिद्ध प्रांत है। हम गुजरात के बाहर जब कथा के लिए जाते हैं तो ज्यादातर आयोजक मारवाड़ी समाज रहते हैं, मारवाड़ी लोग होते हैं, पूरे भारत में फैले हुए, व्यापार व्यवसाय में बहुत अग्रसर है लोग, इसलिए बहुत बड़े बड़े रूप में आयोजन करते हैं मारवाड़ी समाज। तो मारवाड़ी समाज बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां न पहुंचे मारवाड़ी। मुझे कुछ था तो आयोजन इतना बड़ा करते हैं, इतना स्वरूप बड़ा देते कथा का और इतना उल्लास और आनंद से कथा करते हैं, लेकिन एक बात बार बार बोलते रहते कथा में प्रवचनकार, जैसे रवि भाई ने ऐसे जो कथा का प्रारंभ में सबका स्वागत किया तो वैसे वो लोग करते, तो बस एक ही बात बोलते हैं, जहां न होगे बैलगाड़ी वहां पहुंच के मारवाड़ी। तो मैंने एक बार कह दिया, जहां न होगे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, और जहां न होगे मारवाड़ी वहां पहुंचे काठियावाड़ी। इसलिए मैं काठियावाड़ से आ रहा हूँ, क्योंकि काठियावाड़ की रहन सहन खाने पीने सबसे अलग है, बाकी आबोहवा भी रीति रिवाज भी बहुत अलग है, और यहाँ भी बहुत मेरे सौराष्ट्र और काठियावाड़ी हो गए। तो पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र भूमि में है, गुजरात में है,
वहां से प्रारंभ करेंगे और आशा रखता हूं आप सभी की सुंदर ध्वनि विचलित हो जाए। जो वायुमंडल को पावन करना है, वायुमंडल को पवित्रता बहुत ज्यादा प्रदान करनी है। इसलिए भाव से और आदर के साथ सभी की सुंदर ध्वनि की मैं अपेक्षा रखते हुए ज्योतिर्लिंग को हम याद करेंगे भाव से और आदर के साथ। श्रीशैल मल्लिकार्जुन पूजया ओंकारं महेश्वरं वर्यं वैद्यनाथं च दानीयं भीमं शङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकामणि वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हमारे से कुछ भी ना हो सके तो कम से कम 12 ज्योति को याद करें। महात्मा कितना सुंदर। जो कोई मनुष्य 12 ज्योति को याद करके मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाते हैं। पाप का अर्थ है नेगेटिविटी, दूसरों के प्रति हमारा खराब भाव, दूसरों के प्रति हमारा अहित भरा हुआ भाव, उसको पाप कर्म कहा जाता है। इसलिए नित्य बोलना चाहिए। इन सभा में जिनको कंठस्थ है उसको मेरा प्रणाम है। बहुत कुछ हम कंठस्थ न कर सकते, लेकिन ये छोटे छोटे स्तोत्र हम सबको कंठस्थ होना चाहिए। जो कोई मनुष्य कभी भी कोई भी अवस्था में इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाता है। एक बात को समझने के लिए शास्त्रों में पाप और पुण्य दिया है, ये शब्द दिया है कि पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। और दूसरी बात शिव महापड़ ग्रंथ में कही है, प्रातः काल शिव दष्टम निशि पाप विनिश्यति। जो कोई प्रातः काल भगवान महादेव को याद करते हैं, जो कोई प्रातः काल भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं, निशि का अर्थ है रात्रि। वो मनुष्य अपने रात्रि में जो जो पाप करना, कभी कभी प्रश्न होता है रात्रि में पाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जीवन में एक भी पल हमारी ऐसी नहीं होती हम पाप नहीं करते, जिनको संसार के मूल पाप भी कहा जाता है। हर पल हम पाप कर्म करते हैं। जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए मनुष्य को हर पल पाप करना ही पड़ता है। कभी हमने गलत विचार कर दिया होगी कि पाप का ही पाप है। आजन्म प्रथम मध्याह्न, जो को मध्याह्न भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं, भगवान शिव को याद करते हैं, पूरे जन्म के पाप में से मुक्त हो जाएगा। साया ने सब जन्मा संध्या के समय भगवान शिव को याद करने से, संध्या समय शिव जी को दर्शन करने से। कभी प्रश्न होता है कि हमें शिवालय में कहां दर्शन करने के लिए जाए, उनका भी प्रश्न का जवाब है। आपने आकाश का दर्शन कर लिया तो समझो आपने शिव जी का दर्शन कर लिया, क्योंकि आकाश में क्या पृथ्वी तक ठीका, आकाश स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। और तीनों समय भगवान शिव को याद करते, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। इस मनुष्य के लिए जो पुण्य की महिमा गई है, मेरु कंचन बताना,
मेरू पहाड़ जितना कोई सुवर्ण का दान करे जो पुण्य में पुण्य तीनों समय शिव को याद करने से। और मैं हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ, कभी प्रातःकाल शिव जी को आपने याद नहीं किया, कभी मध्याह्न काल भगवान शिव जी को याद नहीं किया, लेकिन संध्या के समय तो जीवन की संध्या मंगलमय बनाने के लिए संध्या के वक्त कोई भी स्थिति में शिव को याद करना चाहिए। आप ट्रेन में बैठा हो, प्लेन में बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई भी स्थिति में, तो भगवान शिव एक ऐसे देवता कोई भी स्थिति में महादेव को याद कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पवित्र अवस्था में ही शिव को याद करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। पवित्र अपवित्र भाव हमारे मन का एक भाव है। मेरी शिव की दुनिया में कोई पवित्र अपवित्र का कोई भाव भी नहीं, महामूल और जहर का कोई बदलाव नहीं, वहां सबका स्वीकार है। इसलिए कोई भी स्थिति में, कोई भी अवस्था में आप भगवान महादेव को याद कर सकते हैं। और संध्या समय जो शिव जी को याद करता है, अपने जीवन की संध्या मंगलमय बना रहा है। जीवन की संध्या का नाम है व्रतावस्था। और सबके जीवन में ये बात आने वाली नहीं है। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि मैं कभी व्रत नहीं होने वाला हूं। सबके जीवन में धीरे 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 वहां पहुंचने का समय भी कहां निकल जाता है उन्हें पता नहीं रहता। इसलिए जिनको अपनी व्रतावस्था मंगलमय और प्रसन्नमय कराना, उनके लिए तो संध्या समय शिव जी को याद करना ही चाहिए। और संध्या के वक्त को कहा है अंधकार का प्रारंभ। अंधकार में हम सबको ज्योति की आवश्यकता है और शिव स्वयं ज्योति है। ज्योति से प्रकाश मिलता है। बाह्य प्रकाश तो आपको कहां से भी मिल जाएगा, लेकिन भीतरी प्रकाश तो भगवान शिव ही दे सकता है। इसलिए शिव एक ज्योति है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। ग्रंथ में श्लोक है और मैंने अंदर से उठाया। मैं ज्यादातर कथा का कर्म कभी कभी छोड़कर मैं कहीं बीच में जाता हूँ और भगवान महादेव के बारे में आपको श्लोकात्मक और सिद्धांत के साथ में कहना चाहता हूँ। श्लोकात्मक और सूत्रात्मक, ऐसी कोई बड़ी बनाई बात, उड़ती हुई बात मुझे आपको नहीं कहनी। जो कुछ मुझे कहना है शिव महाप्र ग्रंथ के बारे में आपको बताना है। इसलिए भगवान व्यास जी ने श्लोक गाया। और एक बात याद रखें, एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। एक एक श्लोक हमें भाग्य को खोलने वाला है। बोले आपकी समझ में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा तो, लेकिन सुनने मात्र, श्रवण मात्र श्लोकों में लगा। इस श्लोक श्रवण करने मात्र से, क्योंकि हमारी ग्रंथ श्रुति भाषा है, हमारी वेद परंपरा श्रुति भाषा है। आज एक पुण्यवान ने फल की सेवा दी है, तो सुबह में मुझे रवि भाई ने संपर्क कराया, उसने फल की सेवा इस कथा में समर्पित की है। तो उसके साथ उसका छोटा सा बेटा था, तो मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम अगम है। अभी तो हमारी दो ही परंपरा है, अगम निगम। एक शास्त्र परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जो मेरे गुरु जी जानते हैं। अगम का अर्थ है वेद परंपरा, निगम का अर्थ है पुराण की परंपरा, जो शास्त्रीय परंपरा है।